आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहली बात तो होली सेल शुरू हो गई है, तो हर कोर्सेज पे 25% ऑफ है। आपको होली 25 कूपन कोड यूज करना है, आपको सारे कोर्सेज पे एक्स्ट्रा 25% ऑफ मिलेगा, राइट। तो ये चीज है, और ये तो हमारा बहुत ही शानदार कोर्स है, लाइव क्लासेस इसमें आपको हर दिन मिलेगी। टेस्ट सीरीज 1200 सवाल, करेंट अफेयर्स, सी सेट, बाइलिंगुअल है। और भाई चैनल सब्सक्राइब करो यार, तुम चैनल नहीं सब्सक्राइब करते हो। इनकी आप तस्वीर देख रहे हैं बाला साहेब ठाकरे की, तो ये एक ऐसे नेता हैं भाई, पहले कार्टूनिस्ट थे, बाद में इन्होंने शिवसेना बनाई और उसके बाद ये पॉलिटिक्स में है। हालांकि ये खुद कभी चीफ मिनिस्टर नहीं बने। जब सरकार आई थी महाराष्ट्र में 1990s में, तब बीजेपी और शिवसेना का जो कोलिशन था, तो मनोहर जोशी को चीफ मिनिस्टर बनाया गया था। लेकिन बहुत ही जबरदस्त इनका प्रभुत्व था, ठीक है। कट्टर हिंदुत्ववादी के रूप में इनको देखा जाता था, लेकिन सभी लोग साथ में रहते। तो इनका मानना था कि भाई देखो, अगर आप सही से रहोगे तो हम भी सही से रहेंगे। तो अब यहां पे मूवी आई कश्मीर फाइल्स और उसका इंपैक्ट बहुत ही जबरदस्त हो रहा है। तो राहुल पंडिता एक ऑथर है, जर्नलिस्ट हैं, बहुत जबरदस्त उन्होंने किताबें लिखी हैं कश्मीरी पंडितों के ऊपर, कश्मीर के ऊपर। तो इनके इंटरव्यू में इन्होंने एक चीज बताई थी एक बार, कि जब कश्मीरी पंडित 1990s में भागे थे, ठीक है, उनको भगाया गया था, उनका कत्लेआम हुआ था, और जम्मू में कैंप्स में वो रहने में मजबूर हुए। वहां पे जो जगती कैंप था जम्मू में, अब देखिए कश्मीर में भाई वो पूरा ठंडा माहौल रहता है, जम्मू में 40-45 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला जाता था। बहुत लोग गर्मी से, किसी को स्ट्रोक हो गया, किसी को बिच्छू ने काट लिया, सांप, कितने लोग मारे गए, ऐसे ही मारे गए। उस समय कोई भी नेता साथ देने को तैयार नहीं था, कोई भी नेता, और हर कोई बस आश्वासन देते थे। वैसे भी अभी तक 32 साल, अब ये मूवी ने बहुत जबरदस्त इंपैक्ट क्रिएट किया है। 3 दशक बीत गए दोस्तों, इनकी आवाज ऐसे सुनी नहीं जा रही थी। अच्छा, मैंने 3 साल पहले मैंने कश्मीरी पंडितों पे एक लेक्चर दिया था, है ना। और मैं कश्मीर को बहुत समय से ही देखता आ रहा हूं, देखता इन द सेंस कि मैंने काफी रिसर्च भी की कश्मीर के ऊपर, तो बहुत सारे लेक्चर्स भी मैंने बनाए हैं। तो अब क्या हुआ था ना कि पढ़ाई की बहुत दिक्कत थी। कश्मीरी पंडित जो हैं वो पढ़ाई को, इंटेलेक्चुअलिटी को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। तो उसमें यह था कि खाएंगे नहीं लोग, प्रॉब्लम होगी हमको, लेकिन सबसे पहले पढ़ाई है। बच्चों की पढ़ाई में कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो वहां जो कैंप बना हुआ था, वहीं पे ही बच्चों की पढ़ाई होती थी। बहुत सारे बच्चे भी थे, वहीं पे ही बच्चों को पढ़ाया जाता था। लेकिन दैट वाज नॉट इनफ। नेता आते थे, जाते थे, बीजेपी ने भी अपनी तरफ से मदद की, कुछ कंबल अंबल बांट दिया, छोटे पे मदद की, लेकिन बहुत बड़े लेवल पे कोई भी नेता नहीं आया था, एक्सेप्ट वन, बाल ठाकरे, बाला साहब ठाकरे। बाला साहब ठाकरे ने कमाल कर दिया था। बाला साहब ठाकरे, ये जो ग्रुप ऑफ पंडित्स हैं, ये इनसे मिलने गए थे बाला साहब ठाकरे से। तो इन्होंने पूछा था, 1990s की बात है, इन्होंने पूछा था कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। तो उन्होंने बोला कि देखिए, हमारे लिए बस आप रिजर्वेशन का थोड़ा अगर इंतजाम कर दे, थोड़ा, ज्यादा नहीं, अगर 1%, 2%, 2.5%, 1.5%, आधा % भी अगर हमको रिजर्वेशन मिल जाए तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। जो टेक्निकल स्कूल्स हैं, जो आर्ट्स कॉलेजेस हैं, स्कूल कॉलेजेस में अगर इतना मिल जाए हमको, तो हमारा बहुत ज्यादा उद्धार हो जाएगा। और राहुल पंडिता ये बताते हैं कि उस समय बाल ठाकरे ने ये तुरंत बात मानी और महाराष्ट्र के कॉलेजेस में हमको रिजर्वेशन दिया, हमारे लिए कोटा निकाला, जिसका नतीजा ये हुआ कि जैसे बहुत सारे बच्चे वहां पे पढ़े और काफी बड़ी पोस्ट पे पहुंचे। उसमें से राहुल पंडिता एक हैं, ऑथर, जर्नलिस्ट। तो ये था, यानी कि एक तरीके से कश्मीरी पंडित की हेल्प करने वाले सिर्फ एक ही नेता, एक ही राजनेता था, वो था बाला साहब ठाकरे, जिन्होंने स्पेशल कोटा दिए, जिसकी वजह से कश्मीरी पंडितों की जो बच्चे थे उनकी पढ़ाई पूरी हो पाई। अब तो भाई पढ़ाई करके बहुत अच्छी जगह हैं। देखिए जो समृद्ध थे, हालांकि बड़ा मुश्किल था। कश्मीरी पंडित वैसे हिस्टोरिकली बहुत समृद्ध रहे हैं, लेकिन जब उनको भागना पड़ा तो वो सब छोड़ के, प्रॉपर्टी सब छोड़ के भागे थे। वो सब कुछ छोड़ के भागे थे, एक सूटकेस लेके भागे थे, इतने समृद्ध सड़क पे आ गए थे और बहुत गरीबी में रहने को मजबूर। कुछ के रिलेटिव्स थे जो अमीर थे, वो उनके यहाँ चले गए, लेकिन बहुत एक ह्यूज चंक जो था वो पीछे छूट गया। तो उस समय बाला साहब ठाकरे ने रिजर्वेशन दिया और पढ़ाई का मौका दिया। उसका नतीजा ये हुआ कि आज बहुत पढ़े लिखे कश्मीरी पंडित आपको समाज में मिलेंगे, एंड दे आर स्टिल फाइटिंग फॉर देयर राइट्स। तो ये छोटा सा लेक्चर था, ये वाकया हुआ था, और ये आपको जो जितने भी कश्मीरी पंडित हैं वो कहते हुए दिखेंगे कि अगर बाला साहब ठाकरे ना होते तो हमारे बच्चों को थोड़ी सी मुश्किल होती,
पढ़ाई में। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।